तो इसलिए वैक्सीन एक बहुत अच्छी और नेचुरल मोडेलिटी है दमे की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम दवाइयों के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल हैं और फायदे बहुत हैं। और यंग एज से जितना जल्दी जोड़ा जाए उतना बढ़िया है, पर एज लिमिट कोई नहीं। वैक्सीन आपको 3 साल के लगभग लेनी पड़ती है और इसके इफेक्ट आगे आपके 3 से 5 साल तक रहते हैं। इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। कम डोज से हम शुरू करते हैं, 1:5000 की कंसंट्रेशन से शुरू करते हुए हफ्ते में 2 बार लगाने से ये महीने में 1 बार ही लगने लग जाती है बाद में। तो आपको महीने में सिर्फ एक छोटी सी वैक्सीन लेनी पड़ती है, जो हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं, सबलिंगुअली भी, जीभ के नीचे भी दे सकते हैं। अगली मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारे पास उपलब्ध है अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन एंड मेडिसिन, वो है थर्मोप्लास्टी। ये एक बड़ी बढ़िया टेक्निक है जिसमें हम फेफड़े के अंदर जाकर कुछ हीट सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं फेफड़े के अंदरूनी भाग को। दूरबीन के रास्ते हम नाक के रास्ते फेफड़े के अंदर जाते हैं और अंदर हीट सप्लाई करके उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टी के में मैंने काफ़ी बेनिफिट्स देखे हैं। ये जो आसपास मांसपेशियां होती हैं, जो सांस की नलियों के आसपास की मांसपेशियां होती हैं, बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट करने से बढ़ जाती हैं। अगर हम देखते हैं जिम का मेथड क्या है, आप जिम जाते हैं, बार बार एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मांसपेशी बढ़ जाती है। नहीं एक्सरसाइज करते हैं, मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं। सांस की नलियों में भी मांसपेशियों का भी हिसाब है, बार बार आपको एलर्जन आते हैं, वो मांसपेशियां बढ़ती जाती हैं। बढ़ने से क्या होता है कि जब भी अगली बार एलर्जन का एक्सपोजर होगा, थोड़े एक्सपोजर से भी मांसपेशियां बड़ी स्ट्रांग है, कांटेक्ट करेंगे तो एकदम सांस की दिक्कत, एकदम सांस में सिकुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है क्योंकि एलर्जन का एक्सपोजर लगातार रहता है, तो ये मांसपेशियां रिग्रेस नहीं करती, कम नहीं होती। अभी तक इसको परमानेंट चेंज माना गया था, मतलब जो चीज वापस नहीं होती है, एयरवे रीमॉडलिंग का एक हिस्सा माना गया था। परंतु इस मेथड से जब दूरबीन के रास्ते हम अंदर जाके हीट देते हैं, देखा गया है कि वो जो ग्रोथ हो चुकी होती है, जो मांसपेशियों की ग्रोथ हो गई होती है, वो सिकुड़ जाते हैं, कम हो जाता है। चूंकि वो कम हो जाता है, हमें ऑन द टेबल उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने कई केस ऐसे किए हैं जिनमें अंदर जाके हमने हीट अप्लाई किया है और बड़े सीरियस केसेस में हमने किया है, जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट थे, जो उन पे इनहेलर्स पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे, जो हमें लग रहा था कि शायद हम कुछ दिन आगे इनको बचा ना पाए। एज अ लास्ट रिजॉर्ट भी हमने इसको मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा है और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ऑन द टेबल रिजल्ट मिला है। पेशेंट्स को हमने ओरल स्टेरॉइड से इनहेलर्स पर वापस शिफ्ट किया है। तो ये मोडेलिटी भी हम साथ में जोड़ सकते हैं। हमारे पास दमे के लिए अब हमारे पास कई इलाज उपलब्ध हैं, बेशक वो दवाई हो, बेशक अंदर हीट अप्लाई करना हो, बेशक वैक्सीन हो, बेशक परहेज हो। इन सारी चीज़ों को जोड़कर हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इन नटशेल ऐसा कोई अस्थमा नहीं जो कंट्रोल ना हो सके, पर उस बीमारी को समझना मरीज के लिए और डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। और उसके साथ आप एक बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। इलाज लंबा रहेगा, बीच बीच में आपके इनहेलर्स बंद भी होंगे, फिर दोबारा दिक्कत आने पर चलेंगे। डोज धीरे धीरे करके बंद कर दी जाती है, क्योंकि दवाई है, बेहतर है डॉक्टर सलाह से ही कम करें, अपने आप कम ज़्यादा ना करें अनलेस अनटिल आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएं कि दवाइयों के सॉल्ट, उनके साइड इफेक्ट्स, उनको मैनेजमेंट को समझने लगें, जो लंबा समय के साथ कुछ मरीज कर पाते हैं। शुरुआत में अपने हिसाब से दवाइयाँ बंद ना करें कि आराम पड़ा अपने आप कम कर दें। सिंपल सा पीक फ्लो मीटर घर पे रखें, सुबह शाम अपनी मेजरमेंट करते रहें, आपको आइडिया बनता रहेगा। अपने इनहेलर्स कम भी किए तो आपकी पीक फ्लो वैल्यू कम हो रही है, मतलब आपको इनहेलर की डोज बढ़ाने की जरूरत है सिम्टम आने से पहले। तो ये सारे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर कोई भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो यमुनानगर में वरियाम सिंह हॉस्पिटल और डॉक्टर DS मेहता हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ, यमुनानगर हरियाणा में। तो आप वहाँ मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा लैंडलाइन नंबर है 01732 231 484। शुक्रिया।